नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कौर आप सबको चैत्र नवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ भेंट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आजकल आप माँ भगवती शक्ति की आराधना में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, साल में 2 पर्व आते हैं नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि पर्व और शरदीय नवरात्रि पर्व। अभी हम सभी लोग चैत्र नवरात्रि पर्व पर माँ भगवती शक्ति की आराधना में व्यस्त होंगे। दोस्तों, माँ भगवती शक्ति की आराधना केवल नवरात्रि में ही लाभप्रद नहीं होती, बल्कि यदि हम नित्य प्रति माँ भगवती शक्ति की आराधना करते हैं तो उसका एक विशेष फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। दोस्तों, स्वयं भगवान शिव ने उल्लेख करते हुए कहा है कि माँ शक्ति, माँ दुर्गा की भक्ति और पूजा का इतना महत्व है कि यदि हम सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति के साथ माँ का स्मरण करते हैं तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अन्य देवी देवताओं की यदि हम पूजा करते हैं तो वहाँ आपको अल्प फल की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यदि माँ शक्ति, माँ भगवती दुर्गा की आप आराधना करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें माँ शक्ति की केवल नवरात्रि में नहीं बल्कि प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। माँ शक्ति केवल देवी नहीं है या केवल पूजा करने योग्य भगवान का स्वरूपा नहीं है। माँ प्रकृति की आराधना इसलिए भी की जाती है कि माँ प्रकृति, माँ भगवती, माँ शक्ति प्रकृति का स्वरूप है और हम सब जानते हैं कि हमें हर चीज़ प्रकृति से प्राप्त होती है। यदि हमें जल चाहिए, प्रकृति की देन है, वायु चाहिए, प्रकृति की देन है, हमें भोजन चाहिए, फल चाहिए, कपड़े चाहिए, तो वो सब प्रकृति से प्राप्त होता है। इवन धन भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है। यानी माँ शक्ति जो है हमारे जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहती है। यानी वो हमारी जीवन दात्री भी मानी गई हैं और हमारी मृत्यु के समय मोक्ष दात्री भी मानी गई हैं। इसलिए माँ शक्ति की आराधना भक्ति का एक विशेष महत्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।